नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी किड़ा चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो इस बात पर है कि हम लोगों ने जो सी शार्प के अंदर है वो क्या क्या कवर कर लिया है, उसके ऊपर हम लोग आप लोगों को टॉपिक्स ओवरव्यू जो है वो दिखाएंगे। और ये टॉपिक्स जो है उसको क्या समझाने का तरीका है वो जो है आप लोगों को मेंबरशिप में देखने को मिलेगा। और मेंबरशिप क्या है? मेंबरशिप एक ऐसा प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए, जो लोग जॉब को गेट करना चाहते हैं। और वो भी साधारण, आप लोग ये नहीं है कि ये मेंबरशिप ऐसे है कि इसमें सिर्फ फंडामेंटली ट्यूटोरियल्स है, नहीं। इस मेंबरशिप में आप लोगों को ऐसे ट्यूटोरियल देखने को मिलेंगे जो आप लोगों को कंपनी में भी हेल्प करेंगे कि कैसे काम आप लोग कंपनी में करें। ठीक है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम देखने को, फेस करने को जो मिलेगी वो आप लोग आसानी से फेस कर सकते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोग फंडामेंटली तैयार करके आप लोग इंटरव्यूज देते हैं, उसके बाद में आप लोग कंपनी भी ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कंपनी में काम नहीं, सही तरीके से काम नहीं करने की वजह से बाहर आ जाते हैं। तो आप लोगों को ये जो मेंबरशिप है वो इसीलिए मैंने स्टार्ट की है कि आप लोग कंपनी में कैसे काम करें, कैसे आप लोग वहां पर रहें, कैसे आप लोगों को एनवायरनमेंट में घुसना है, और एक बड़े लेवल की जॉब भी आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन आप लोगों को अपनी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, और ये स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो मैंने स्टार्ट किया है। और इसमें बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो मैं यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया है वो आज ही कर ले, क्योंकि इसकी हो सकता है कि कल फीस बढ़ जाए। 1000 रुपीज हो सकता है इसकी हो जाए। आज इसकी फीस जो है वो 700 रुपीज है। जो आज ज्वाइन कर लेता है वो 700 रुपीज पे करना है, और लाइफ टाइम इसका एक्सेस है। लाइफ टाइम एक्सेस का मतलब अनलिमिटेड टाइम आप लोगों को कोर्सेज मिलेंगे, और वो भी एक डॉटनेट की एक रोड मैप के ऊपर मिलेंगे। बाहर हम लोग नहीं जाएंगे, एक बार के लिए डॉटनेट के अंदर रहेंगे, ताकि आप लोगों को डॉटनेट से रिलेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम आ जाए कंपनी के अंदर, तो आप लोग काम कर सके, आप लोग इंटरव्यूज दे सके, आप लोग स्किल, आप लोग एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच सके। यही टारगेट हमारा है। तो सी शार्प में मैंने डेप्थ लर्निंग जो है वो बताई आप लोगों को, और क्या होता है उनके अंदर, कैसे क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं, ये सारा मैंने उसमें डिस्कस किया है। मैंने जैसे अगर आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया कि ट्राई पार्स क्या होता है। ठीक है, तो ट्राई पार्स का मतलब मैंने सिर्फ एक ये नहीं बताया कि मेथड है, मैंने ये भी बताया कि इसका यूज केस कैसा है। ठीक है, मैंने अगर आप लोगों को रेफरेंस बताया है, मैंने आउट कीवर्ड बताया है, तो मैंने उसका पूरा यूज केस इसमें इस प्रोग्राम में बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने की अब जो है जरूरत, मैं ये कहूंगा कि आप लोग बाहर से सोर्सेस से जो भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप लोग ये 700 रुपीज का मेंबरशिप ले लेते हैं, जिसकी आज फीस 700 रुपीज है, हो सकता है कल 1000 रुपीज हो जाए, तो उसमें आप लोग डॉटनेट कोर भी आसान तरीके से सीख सकते हैं। आप लोगों के पास सब कुछ रेडी टू गो वाला काम है, सिर्फ आप लोगों को पढ़ना है और आप लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आप लोगों को जानना है कि ये मेंबरशिप आप लोग कैसे गेट करें, कैसे आप लोगों को मिले ये मेंबरशिप। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को जाना पड़ेगा, वहां पर आप लोगों के पास एक गूगल फॉर्म है, उसे आप लोगों को फिल करना है, फाइनली आप लोगों की मेंबरशिप स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरा मानना यही है, देर मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जो जॉब उन्हें मिलनी चाहिए थी उनको वो मिल चुकी है। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि थैंक यू सर, आपकी वजह से हम लोग जॉब लग चुके हैं। और जो लोग प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस जरूर आप लोगों को करनी पड़ेगी, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। मैं सिर्फ आप लोगों का सोर्स और मीडियम हूं, लेकिन आप लोग मेरा कंटेंट पढ़ने के बाद में गारंटी से मैं कह सकता हूं कि आप लोग निराश नहीं होंगे, क्योंकि ये मेरा है। और मैंने 10 to 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस जो गेन किया है वो इसी में सारा का सारा पुट किया है। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि जो लोग ये कोर्स पढ़ेंगे, जो लोग लिटरली पढ़ेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे, तो 100% उनका जॉब अच्छा तरीके से लग जाएगा, और वो अच्छे तरीके से काम जो है वो कंपनी के अंदर कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सी शार्प में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर कर चुके हैं अभी तक, और वो भी हम लोगों ने 13-14 वीडियो बनाए हैं, और वो भी प्रोजेक्ट बेस्ड ये मेंबरशिप है। तो कंप्लीट इसमें भी आप लोगों को सी शार्प में भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मिलेंगे कंसोल ऐप के ऊपर, कि आप लोगों के स्किल को डेवलप करने में आप लोगों की हेल्प करेंगे। जो बारीकी से बारीकी चीज जो है वो मैंने इसमें जो है शामिल की है। और सिर्फ सी शार्प ही नहीं है, आप लोगों के पास इसी 700 रुपए में सिर्फ ये वन टाइम पेमेंट करना है। इसी 700 रुपए में आप लोगों को डॉटनेट कोर है, ब्लेजर है, रिएक्ट है, एंगुलर है, आप लोगों के पास आगे चलकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, जो आप लोगों को मिलेंगी इसी 700 रुपए में। आगे आप लोगों को नेक्स्ट टाइम पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ वन टाइम पेमेंट है। तो देर मत कीजिए, मैं यही कहूंगा, आगे फीस बढ़े इससे अच्छा है कि आप लोग आज ही पे करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर एक गूगल फॉर्म का लिंक है, उसे आप लोगों को फिल करना है। अब हम लोग चलते हैं कि सी शार्प में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं। चलिए चलते हैं। तो जो टॉपिक्स हैं वो तो आप लोगों के पास जो है मैंने अभी तक इतने कवर किए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम लोगों ने सी शार्प के अंदर कवर किए हैं। और ये मैं ये कहूंगा कि इनमें भी मैंने डेप्थ में जाकर जो है वो आप लोगों को बताया है। जब आप लोग मेंबरशिप ले लेंगे
मेंबरशिप में कौन कौन से कोर्सेज जो है वो इंक्लूड हैं, और वो ये सिंपल इनका सिलेबस मैंने बना लिया है, लेकिन ये कोर्स लिमिट में है, यानी कि यहीं तक नहीं है, और भी बाकी बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऐड होंगे, और आज इसकी फीस 700 रुपीज है। तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई थी डॉट नेट कोर से, और ये कंप्लीट मैं डॉट नेट कोर इसमें कंप्लीट कर चुका हूँ विद प्रोजेक्ट। मैंने 2 प्रोजेक्ट इसमें दे दिए हैं आप लोगों को। उसके बाद में मैंने वेब एपीआई को भी कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आप लोगों को वेब एपीआई के ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे ये सारे के सारे, और इस पर भी आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अब द नेक्स्ट वन हम लोगों ने एंगुलर भी स्टार्ट किया था, एंगुलर के फंडामेंटली भी मैंने कंप्लीट किए, और उसके बाद में एक प्रोजेक्ट भी मैंने आप लोगों को इस पर दे दिया है। ये देखिए डेप्थ में पूरा का पूरा मैंने डेप्थ में आप लोगों को समझाया है, विद मटेरियल डिजाइन भी मैंने आप लोगों को सिखाया, विद बूटस्ट्रैप डिजाइन भी मैंने आप लोगों को सिखाया है। उसके बाद में सी शार्प का कोर्स जो है वो ये देखिए अभी तक यहाँ तक जो है, जैसे कि ये दोनों ये 4 टॉपिक 1 2 3 4 जो है रिमेम्बिंग जो बाकी है रिमेनिंग है, और यहाँ तक जो बात आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ये टॉपिक्स जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं वो आप लोग देखिए कि इसमें और यहाँ पर क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप लोगों को डेप्थ में वो सारी चीजें बताई गई हैं, जैसे कि एसडीके है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है, हाई लेवल कोड क्या होता है, रीड कैसे करता है, सीएससी कंपाइलर कैसे होता है, एमएसआईएल कोड जो होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज कोड है, मेटाडाटा क्या है, असेंबली कोड क्या है, जेआईटी क्या है, सीएलआर क्या है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम क्या है, जेआईटी क्या है, जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या है, सिंगल लाइन कमेंट कैसे है, कंपाइलिंग प्रोसेस क्या है, टॉप लेवल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, नेम स्पेस क्या है, सीएस प्रोज जो फाइल होती है प्रोजेक्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसको कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको जो है मदर ऑफ द प्रोजेक्ट कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग यूजर इनपुट एंड द डाटा टाइप स्ट्रिंग क्या है, टेकिंग कंट्रोल ओवर द कंसोल क्या है, शीशा फंडामेंटल क्विज प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट जो है शीशा फंडामेंटली क्विज प्रोजेक्ट है। उसके बाद में यहाँ पर है ओवरव्यू ऑफ द वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स इन सी शार्प कैसे है, डाटा टाइप्स में वैल्यू टाइप एंड रेफरेंस टाइप क्या है, वैल्यू वर्सेस रेफरेंस टाइप क्या है, यूजिंग द पार्स मेथड टू कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर कैसे किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग टाइप कन्वर्जन इन सी शार्प, टाइप कास्टिंग है, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटेंशंस वर्सेस स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस क्या है, डेसिमल नंबर वर्सेस डबल नंबर क्या है, डॉट्स एंड कॉमास विद द डबल्स कैसे हम लोग डॉट और कॉमास को यूज कर सकते हैं अलग अलग कंट्रीज के लिए, इम्प्लिसिटली टाइप वेरिएबल वर्सेस एक्सप्लिसिटली टाइप वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर्स एंड देयर प्रेसिडेंस क्या है, मैथ क्लासेस क्या है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन विद स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग क्या है, स्ट्रिंग जो इंडेक्सिंग क्या है, स्पेशल कैरेक्टर में स्कैप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या है, कीवर्ड क्या है, ऑपरेटर में लॉजिकल है, इफ स्टेटमेंट है, कंपैरिजन ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर हैं, टर्नरी ऑपरेटर हैं, विच वन यू चूज बिटवीन द इफ एंड स्विच, कौन सा आप लोग चूज करेंगे। तो ये सारे आप लोगों को टॉपिक लग रहे हैं, लेकिन मैंने इसमें डेप्थ में आप लोगों को एग्जांपल देकर यूज केस देकर बताया है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है, तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स आप लोगों के पास की प्री इंक्रीमेंट क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है, प्री डिक्रीमेंट क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट क्या है, लूप ओवरव्यू फॉर लूप क्या है, फॉर लूप में काउंट डाउन चैलेंज क्या है, स्कैप करेक्टर आर एंड एन एज वेल एज द थ्रेड्स डॉट स्लिप क्या है, चैलेंज में आप लोगों के पास रॉकेट लैंडिंग सिमुलेशन हम लोगों ने बनाया है, एक दूसरा प्रोजेक्ट है ये, लैंडिंग ए रॉकेट विद फॉर लूप, while loop and using its a counter, while loop where it really signs, guess the number challenge solution, ये कोड प्रोजेक्ट आप लोगों के पास यहाँ पर मिल जाता है, वर्किंग विद द while loop है, बिल्डिंग द टेक्स्ट एडवेंचर गेम, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट एडवेंचर गेम भी हम लोगों ने बनाया है। ठीक है, डू वाइल लूप क्या है, हर एक चीज के ऊपर जो है छोटे छोटे जब टॉपिक्स इकट्ठे होते गए तो हम लोगों ने एक नया प्रोजेक्ट बनाए। सॉल्यूशन एवरेज कैलकुलेटर कैसे बनाया जाता है, ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या है, सिंपल अरे क्या है, डिक्लेयरिंग एंड सेटिंग वैल्यूज फॉर द अरे इन द सेम लाइन क्या है, फॉर ईच एंड द लेंथ ऑफ द अरे क्या है, अंडरस्टैंडिंग लूप्स इन सी शार्प क्या है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल अरे क्या है, इंट्रो टू फंक्शनल है, फंक्शंस एंड मेथड्स है, वॉइड मेथड विदाउट पैरामीटर, वॉइड मेथड विद पैरामीटर पार्ट 1, वॉइड मेथड विद पैरामीटर पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग मेथड्स इन सी शार्प क्या है, वेदर सिमुलेटर, ये यहाँ पर तीसरा जो प्रोजेक्ट है वेदर सिमुलेटर का आ जाता है। ठीक है, जिसमें यूजिंग एरे है, रैंडम है, फॉर लूप है, कैलकुलेटिंग द एवरेज टेम्परेचर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मिक्सिंग डबल्स एंड इंट्स व्हेन कैलकुलेटिंग, वेदर सिमुलेटर में गेटिंग द मीन एंड द मैक्स वैल्यूज ऑफ एन एरे है, गेटिंग द मोस्ट कॉमन वेदर कंडीशन कैसे फाइंड करें, रियल टाइम एंटिटी क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिएटिंग आवर फर्स्ट ऑन क्लास क्या होती है, मेंबर वेरिएबल एंड द कस्टम कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑटो जनरेटेड टू प्रोटेक्ट आवर मेंबर वेरिएबल क्या है, डिफाइनिंग हाउ ए प्रॉपर्टी सेट, मॉडिफाइंग द गेट और आवर प्रॉपर्टी है, ये दोनों है, हैविंग मल्टीपल कंस्ट्रक्टर कैसे किया जाता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, यूज केस क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्टर क्या है, मेथड क्लास क्या होती है, ऑप्शनल पैरामीटर क्या है, नेम्ड पैरामीटर क्या है, कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज एंड नो कंस्ट्रक्टर क्या है,
स्टैटिक मेथड क्या है, स्टैटिक मेथड्स फील्ड्स क्या हैं, क्यों यूज किए जाते हैं स्टैटिक मेथड्स, ये भी बताया है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं आप लोगों के पास देखिए बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर ये खत्म नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों के पास बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो अभी भी रिमेनिंग है, जैसे इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शंस हैं, इंटरफेसेस हैं, डेलीगेट्स हैं। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो सी शार्प में अभी रिमेनिंग है। तो मैंने डेप्थ में सारी की सारी चीजें जो है वो लिखी हैं। और आप लोगों को प्रोजेक्ट वैली, जो आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे, प्रोजेक्ट वैली की जो वेबसाइट है projectvalley.co, उस पर जब आप लोग लॉगिन रहेंगे तो आप लोग मेंबरशिप कोर्सेज देख सकते हैं। मेंबरशिप कोर्सेज में मैंने बहुत सारे कोर्सेज, जैसे सी शार्प में मैंने इन सभी टॉपिक्स को यहाँ से 1 बाय 1 जो है चीजों को समझाया है आप लोगों को। ट्यूटोरियल पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यहाँ पर कलेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द लिस्ट जो है वो एंड नहीं होता है। आगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स जो है वो बाकी हैं। तो 15 डेज में आप लोग इतना सारा कवर कर लेंगे। तो इंटरव्यूज की प्रिपरेशन भी आप लोग साथ में हो रही है आप लोगों की, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि लिटरली, क्योंकि ये सारे के सारे कोर्सेज जो है ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, जैसे ASP.NET कोर डन हो चुका, ASP.NET कोर API, लेकिन अभी ये डन का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई अपडेट आएंगे तो हम लोग एक नया प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे, उस पर भी हम लोग एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे। डाउनलोड सोर्स कोड देखना है तो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट डाउनलोड सोर्स कोड जो है, जैसे इस प्रोजेक्ट के ओवर होने के बाद में मैं और भी उसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये, जैसे कि ये प्रोजेक्ट मैंने एक्स्ट्रा में ASP.NET कोर के अंदर दे दिया। यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रोजेक्ट मिलते हैं, 2 तो आप लोगों को .NET कोर में मिल जाएगा, एक आप लोगों को ब्लेजर में मिल जाएगा। अब आप लोगों को 700 रुपीज में कोई इतना सारा मटेरियल दे रहा है, और वो भी मैं ये कहता हूँ कि जेन्यून है। आप लोग अगर पढ़ेंगे तो 100% आप लोगों को भारी भरकम जो आप लोग पैसे देते हैं, 50,000, 1 लाख जो कोर्सेज को सीखने में देते हैं, आप लोग एक बार जो है यहाँ पर जो जितने भी स्टूडेंट्स ने ये गेट किया है उनकी जॉब लगी है, मैं इतना कहूंगा, और वो भी अच्छी पैकेज के ऊपर वो जॉब लगी है। फाइनली मैं यही कहूंगा, जिन्होंने अभी तक मेंबरशिप नहीं ली है वो ले लीजिए, क्योंकि ये मौका आप लोगों के पास दोबारा नहीं आने वाला, ठीक है। और इसकी फीस हमेशा बढ़ती रहती है, 500 से 700 रुपए तक हो चुकी है, आगे धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जब प्रोजेक्ट्स और नए नए कोर्सेज जो है वो यहाँ पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को इस बात को समझ में आनी चाहिए, और आगे भी जो है हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो